सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 122। आज हम सुनेंगे लवकुश द्वारा सीता चरित्र की संपूर्ण व्याख्यान। तो राम दरबार में लवकुश सीता जी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं और उसी में आगे तो बता रहे हैं कि कौशलाधीश के हाथों से लंकाधीश्वर का मरण हुआ। सती सदा सत्पर रही, किया सत्य पद प्राप्त, जिसने उसको दुख दिया वह हो गया समाप्त। इतने पर भी राम को हुआ न उसका ज्ञान, आई जब वे सामने कर डाला अपमान। और बताते हैं कि बानर मंडल से भरा हुआ वानर मंडल से भरा पूरा रण की जय का दरबार हुआ। लाखों जीवों के सम्मुख वह सत्परिचय का दरबार हुआ। जब सीता जी लंका से लाई गई तो इतनी सारी वानर सेना थी, उसके सामने ही उनके सत का परिचय लिया गया। आसन बाई दिशि नहीं दिया श्री जी को जब श्री रघुपति ने, तब लक्ष्मण को ये आज्ञा दी उस सतवंती की सतमती ने। देवर कुछ परिचय देना है, इसलिए अग्नि तैयार करो। तुम उपकारी के भ्राता हो, भाभी पर कुछ उपकार करो। आज्ञा के होते ही उत्पन्न वहां पर अनल हुई, नव चुंबन वाली लपटों से बहसत की पावक प्रबल हुई। वो बताते हैं कि लपटें इतनी ऊंची उठ रही थी कि आकाश को छूने वाली थी। तब कहा सती ने पति को तज, कल्पना और यदि आई हो, इन आंखों ने यदि ने छोड़ राक्षस पर दृष्टि उठाई हो। जागृति तो क्या सपने में भी प्रभु पद में प्रीति न रखी हो, तो माँ ज्वाले मेरा ये तन बस अभी राख की ढेरी हो। यदि सच्ची पति व्रता हूँ तो आकर साक्षी दो हे माता, सीता को अपने साथ साथ लाकर साक्षी दो हे माता। ये कहकर कूदी पावक में पृथ्वी माता भी दहल उठी। बताते हैं कि वहां पर इतना वो हो गया कि पृथ्वी माता भी दुखी हो उठी। लपटों की लहरों के भीतर लावण्य रूप उत्पन्न हुआ। ये कहकर कूदी पावक में पृथ्वी माता भी दहल उठी। उस सत का परिचय देने को ज्वाला मैया भी मचल उठी। लपटों की लहरों के भीतर लावण्य रूप उत्पन्न हुआ। फिर धीरे धीरे वही रूप सीता समेत संपन्न हुआ। अर्पण कर प्रभु से कहा त्यागो घृणित विचार, निष्कलंकिनी है सिया करो इसे स्वीकार। ब्रह्म भेद विनाशक माया का जब ज्वाला रूप विलीन हुआ, तब सीता पति के वाम अंग सीता स्वरूप आसीन हुआ। पृथ्वी तल नव मंडल सारा सतवंती की जय बोल उठा। नीचे सागर ऊपर समीर सीता जी की जय बोल उठा। विजय सहित जब अवध में पहुँचे रघुकुल चंद, गुरु वशिष्ठ द्वारा हुआ राज तिलक सानंद। यह कहना है जिसके सत पर श्री बजरंगबली जी साक्षी थी, जिसके निर्मल आचरणों की ज्वाला जी ने दी साक्षी थी। वो कहते हैं कि हमें ये बताना है कि जिनके सती का जो परीक्षा ली गई थी, श्री हनुमान जी बजरंगबली जी उसके साक्षी थे, ज्वाला मैया भी साक्षी थी। फिर राजा होकर दशरथ सुत ने उसको ही वन भिजवाया था। मांगलिक अवस्था में उसको यह न्यायीपन दिखलाया था। हुआ योग्यता पूर्ण यह जिनके द्वारा काम, प्रगटे हैं इस अवध में वे रघुवंशी राम। नाम आपका भी सुना हम दोनों ने राम, वही राम यदि आप हैं तो लीजिए प्रणाम। कहते हैं कि सीता जी को जो न्यायीपन दिखलाया था, सुना है कि इस अवध में इस अयोध्या में वे ही राम जी प्रकट हुए हैं। यदि आप वो ही हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं, अब हम जाते हैं। ये कहकर बीड़ाएं अपनी कर बंद उठे दोनों गायक,
इत्लियम सुनाकर चलने को तैयार हुए दोनों गायक। भीगी गीली अखियां से जब देख रहे थे सभी इन्हें, जितना भी राज दरबार था, जितने अयोध्या वासी थे, वो सीता जी की कथा को सुनकर बहुत दुखी हो रहे थे, रो रहे थे और इनको देख भी रहे थे। गदगद स्वर से तब प्रभु बोले, रोको ठहराओ अभी इन्हें। तो साधु बालकों ने कहा, राजेश्वर हो मौन, आते जाते मेघ को रोक सका है कौन। हम रमते हुए तपस्वी हैं, अत्यधिक नहीं भरमाते हैं। जब तक जी चाहा रहे यहाँ, अब जी उचटा तो जाते हैं। ठहराने और रोकने के आदेश उन्हीं पर फबते हैं। जो व्यवसायी गायक जन हैं, धन पर जो कला बेचते हैं। हम तो अपनी मन मर्जी के हैं, आपके रोके से हम नहीं रुकेंगे। रोके से रुकती नहीं जो गंगा की धार, त्यों ही तक्षण चल दिए दोनों राजकुमार। चित्र लिखा सा रह गया वह सारा दरबार, एकदम स्टैचू हो गया, कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा था, सिर्फ देख रहे थे। चित्र लिखा सा रह गया वह सारा दरबार, सुनी सबों ने द्वार पर फिर ऐसी झनकार। जाते जाते लव कुश दोनों एक गाना गुनगुनाते जा रहे थे, और वो क्या था? रघुकुल की शक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। अनुरक्ति विरक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। इस पृथ्वी तल की हरियाली, उस नभ मंडल की उजियाली, सबकी अभिव्यक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। जो निष्क्रिय और निरंजन है, निर्मल निर्गुण नारायण है, उसकी आशक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। सत का जिसमें भंडार सदा, जय का जिसमें आगार सदा, वह विस्तृत वृत्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। सब भांति तुम ही सुख करनी हो, मोहन की जीवन जननी हो, मति गति रति भक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। मति गति रति भक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे अश्वमेध यज्ञ की घोड़े का शांति निकेतन में आना और लव कुश द्वारा घोड़े को पकड़ना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए संपूर्ण रामायण की साहित्य संगम प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय सिया राम जी की, जय राधे श्याम जी की।